हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा और इसका चैप्टर नंबर 2 बेसिस एंड डायमेंशंस की थ्योरम नंबर 5 को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो थ्योरम नंबर 6 और 4 ऑलरेडी मैंने सोल्व कर दी गई है, वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। आप इजी से जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। बेसिस एंड डायमेंशन वाली अलग ही प्लेलिस्ट है। ओके, तो आज हम थ्योरम नंबर 5 को आज हम सोल्व करेंगे। इस थ्योरम का आपको फील दिला दूंगा। और ये तीन थ्योरम है ना, 4, 5, 6, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आई हुई थ्योरम है। ओके, तो ये एक थ्योरम बची हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको भी करवा देता हूँ। ओके, तो हम जल्द ही इस थ्योरम का प्रूफ पार्ट सोल्व आउट करते हैं। तो ये रही आपके पास थ्योरम नंबर 5, आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, जैसे थ्योरम नंबर 6 हुई है उसकी की तरह से करनी है। ठीक है, तो देखो, करने से पहले आपको साइड में ये नंबर दिख रहा है ना, मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो। ओके, आपको वो क्वेश्चन वीडियो के रूप में या तो पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना, सॉरी इस थ्योरम को आपने पढ़ लेना है। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन में मांगा गया है। आपके पास एक एल दे रखा है, एल का जो मैंने लिखा हुआ है एल में लीनियर डिपेंडेंट दे रखा है। ठीक है, और इसको आगे भी सोल्व आउट किया, तो इसके बाद हम आगे कर लेते हैं कैसा करना है। ठीक है, ये गिवन आपको मानना पड़ेगा, बुक में भी दे रखा है, आप देख सकते हो। अब आपको ना एक स्केलर लेना पड़ेगा। ठीक है, स्केलर लेना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर। तो स्केलर कौन सा है, अल्फा 1, या अल्फा 1 ले लो, अल्फा 2 ले लो, या अल्फा बीटा गामा ले लो। ओके, अल्फा 1 ले लिया, अल्फा 2 ले लिया, अप टू सोन अल्फा एन ले लो। ठीक है, तो आप ऐसा लिखना है इसको, नोट ऑल जीरो सच डैट, ऐसा लिखना है इसको। ठीक है, ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। अब इनका ना कॉम्बिनेशन कर दो, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। इस अल्फा 1 को बी के साथ कर दो। ठीक है, ये एल लीनियर। ठीक है, अल्फा 1 बी 1 और अल्फा 2 बी 2 प्लस अप टू सोन अल्फा एन बी एन, आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बना देना है। आपको तो ये भी पता है ना जीरो क्यों है, मैंने बता रखा है फोर्थ थ्योरम में, आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, हाँ, तो ये जीरो क्यों बना था उस थ्योरम में बताया हुआ है मैंने। ओके, तो मैंने ये जहाँ पे सीधा लिख दिया। अब आगे देखो, एक कंडीशन लेट माननी पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये थ्योरम है तो माननी तो पड़ेगी अल्फा आई, बट मैं फिर भी आपको समझा दूंगा। ये अल्फा आई आर नोट ऑल जीरो, समझो अच्छे, इस ध्यान इसको समझना। देखो, अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 ये इंक्लूडेड किसमें किया गया है, अल्फा आई में इंक्लूडेड किया गया है। इस बात को समझते हो ना आप, ये क्लियर हुई बात। पहले ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन है ना, ये अल्फा आई मतलब 1 2 को आई माना गया है। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ ना। तो आप एक काम करने से एक ही जगह पे हम जीरो पुट कर सकते हैं। ओके, या तो 2 की जगह पे पुट कर दो, या तो अल्फा 1 की जगह पे पुट कर सकते हो। ओके, पूर्व की जगह पे जीरो नहीं पुट कर सकते। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ। तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेट जे लेट मानना पड़ेगा, तो जी तो आपको क्लियर हो गया है ना। तो अल्फा के इक्वल टू नॉट जीरो, जे के क्या है आपका, एक स्केलर ही हुआ। ठीक है, तो फोर आई इक्वल टू नॉट के बराबर, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। देखो ना कैसे बराबर हो गए, पहले 1 मिल रहा है, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। ठीक है, चेंज होते रहेंगे ना। तो अब देखो, इन्होंने बुक में देख लेना इक्वेशन नंबर ए, आपने इक्वेशन नंबर ए कही नहीं है। तो ये जो अगला स्टेप आ जाए, ये थ्योरम नंबर 6 में बता रखा है मैंने। ठीक है, तो ये वाला देख लेना कैसे बताया हुआ है। तो मैं इसका जहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ओके, अल्फा 1 बी 1 प्लस अल्फा 2 बी 2, ये फार्मूला मैं सीधा लिखने वाला हूँ, थ्योरम नंबर 6 में बता रखा है। ओके, इजी से जाके चेक कर सकते हो। बीटा के माइनस 1, सॉरी बी के माइनस 1 प्लस अल्फा के और बी के प्लस अल्फा के प्लस 1 और बी के प्लस 1 अप टू सोन लास्ट में आएगा अल्फा एन बी एन। ओके, उसमें से मैंने इजी से बता रखा है। चलो इसमें भी बता देता हूँ। आपने क्या काम करना है, देखो सबसे लास्ट में मिलता है अल्फा एन बी एन। ठीक है, मान लो सबसे लास्ट में मिलता है एन वाली टर्म, देखो 1 2 3 अप टू सोन लास्ट में मिलता है एन। ठीक है, तो जे एन हमें जे मिल रहा है, तो इसके बीच में बहुत सारी टर्में आती हैं। पहले हमें माइनस में भी मिलेंगे, फिर प्लस में मिलेंगे, फिर प्लस करते जाएंगे उनमें से। ठीक है, के मिलेगा, फिर के प्लस 1, फिर तब जाके आपका एन आएगा। ठीक है, ये देख लेना आप। आगे देखो कैसे करना है। अल्फा के और बी के आपने ये एक पुट आउट कर लेना है या लेट आउट कर लेना है। ओके, लेट मान लेना है। ओके, अब आगे देखो, यहाँ से ये जो है ना, जहाँ से माइनस कॉमन ले लो,
तो आपके पास बन गया अल्फा 1 B1 माइनस अल्फा 2 B2। जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, इतना तो आपने याद रखना पड़ेगा। जो माइनस माइनस अल्फा के -1 तो बी के -1। ओके, आगे देखो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस अल्फा के और बी के। ये आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूँ अल्फा के +1 और बी के +1 अप टू सोन, तो ये आएगा अल्फा एन बी एन। ओके, माइनस का आएगा, इतना आपने याद रखना है। ओके, इसमें से माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये पूरा पूरा किसके इक्वल कर दिया, अल्फा के और बी के इक्वल कर दिया हुआ है। ओके, अब देखो ये बी के है ना, तो बी के निकालना है यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से, और ये अल्फा के है सबके नीचे डिवाइड कर दो, तो माइनस अल्फा 1 और अल्फा के, तो ये B1 इधर आ जाएगा, बीच में प्लस लगाया तो ये माइनस का अल्फा 2 तो अल्फा के इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो ये B2 आ गया प्लस अप टू, ये प्लस नहीं है, हाँ इधर प्लस लिख लो। ठीक है, तो क्योंकि माइनस तो हम अंदर ले रहे हैं, अल्फा के -1 डिवाइडेड बाय, तो नीचे क्या आएगा, अल्फा के आएगा और बी के -1। इतना आपको क्लियर हुआ पहले। आगे देखो ध्यान से, ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो अल्फा के इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका अल्फा के और बी के बाहर आ जाएगा आपका। हाँ जी, आगे देखो कैसे करना है, करते जाना है आपने। इन्होंने बिल्कुल एक स्टेप स्किप किया हुआ है। ओके, बट मैं पूरा कर देता हूँ। माइन प्लस, तो जहाँ पे आएगा अल्फा के +1 तो डिवाइडेड बाय अल्फा के, इतना तो क्लियर हुआ। और बी के इधर आ जाएगा आपका बी के +1। ठीक है, तो बी के +1 आ गया आपका, तो नीचे मैं लिख देता हूँ आगे प्लस अप टू सोन प्लस, तो ये है आपका अल्फा एन माइनस का, तो नीचे आ जाएगा अल्फा के, क्योंकि डिवाइड में जा रहा है तो ये बी एन, सबके नीचे ऐसे कर देना है आपने। ओके, क्लियर हुआ। बुक में ऐसा कुछ नहीं किया गया, बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है। ओके, तो आपने ये जो B1 B2 और B3 मिला ना, जितना भी बी के -1, ये क्या है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो B1 B2 और कोमा अप टू सोन बी के -1 और बी के +1 अप टू सोन बी एन आर लीनियर कॉम्बिनेशन, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो कन्वर्जली पार्ट है हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये जो आपका कन्वर्जली पार्ट है ना, इसमें देखो ऊपर में हमने लिया था अल्फा 1 और B1। ठीक है, यहाँ पे हम बीटा ले लेते हैं। ओके, तो कन्वर्जली पार्ट में बीटा ले लेना है, पर आपको पहले ये लिखना पड़ेगा बी के बिलोंग्स टू एस। ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, कैन बी एक्सप्रेस। ओके, ये कर रहा है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन को। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन को, तो वो लिखना क्या है हमने, लीनियर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट B1 कोमा B2 अप टू सोन बी के -1 कोमा बी के +1 अप टू सोन बी एन। आपके पास ये आपने लिखना ही लिखना है। ओके, अब देखो एक मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, आप सीधा थ्योरम नंबर 6 और 4 को देख सकते हो, 6 में को देख सकते हो। ओके, 4 को भी देख सकते हो, तो दोनों में ये चीजें अप्लाई हुई हैं। ओके, तो देखो ऊपर आता था अल्फा 1 B1, तो जहाँ पे आएगा बीटा 1 B1। ठीक है, वहां पे आता था अल्फा 2 B2, जहाँ पे आएगा B2 B2। ओके, प्लस अप टू सोन बिल्कुल सेम है, बस यही चेंज हुआ है आपका। तो बी के -1 प्लस बी के, और ये दूसरा बी के माइनस, इन्होंने जो बीच वाला नहीं लिखा हुआ है, एक स्किप किया हुआ, तो आप लिख सकते हो इसको पूरा। तो बी के +1 और बी के +1 आपने ऐसे करना है, बुक वालों ने छोड़ दिया हुआ। ओके, प्लस अप टू सोन बीटा एन और बी एन हम कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखो कैसे करना है, यही आपका आंसर भी हो सकता है, बट आगे थोड़ा सा एक और पार्ट कर देता हूँ। ये B1 और B1 मैंने लिखा प्लस B2 और B2, मान लो जो कन्वर्जली पार्ट होता है ना, इसमें एक माइनस हमें खुद से लगाना पड़ता है या कॉमन निकालना पड़ता है। देखना वो ये जितने भी थ्योरम है ना, ये 4 5 6, इनमें से ये काम इसके बाद जो कन्वर्जली पार्ट में करना ही पड़ेगा आपको। ओके, ये मेंशन है इधर। ठीक है, बीटा के -1 मतलब इन थ्योरम में करना ही पड़ता है। तो बी के -1 प्लस -1, जहाँ पे प्लस -1 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास क्या बच गया, ये बीटा के की जगह पे आप इतना बात याद रख लो कि -1 अप्लाई करोगे तो आपके पास ये बच जाएगा, इसकी जगह पे ये पट करोगे तो ये बी के बच जाएगा हमारे पास। आगे क्या बच गया, बी के +1 और बी के +1 अप टू सोन बी एन और बी एन। आपने इतना काम करना है, इसकी जगह पे -1 अप्लाई कर देना, बाकी का सेम। आगे लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट, अब स्केलर क्या चले हम हमारे B1 B2, ऐसे बीटा वाले ना, तो उसको स्केलर ऊपर अल्फा वाले थे, तो यहाँ पे लिख सकते हो बीटा 1 बीटा 2 अप टू सोन बीटा के -1
और क्या चले हुए हैं, और बीटा के चले हुए थे, ठीक है। मतलब असल में तो यही चले हुए थे ना, बीटा के, ठीक है। तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, बट बीटा के की वैल्यू क्या ली हुई है हमने, -1, ठीक है। तो इक्वल टू नॉट जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती है। तो बीटा के +1 अप टू सोन बीटा एन, ये लिख सकते हो। देखो ये आपको देखो ना, ये बीटा के की वैल्यू मैंने इधर लिख ली, ये हमारे पास इतना आ गया, ये तो नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए किसके थे, स्केलर वाले चाहिए। तो स्केलर कौन से है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा के है। तो जहाँ से बीटा के क्या मिला हमें, -1 मिला हुआ है। आगे देखो जे स्केलर है तो बीटा के +1, और जे स्केलर तो ये, और हमें वेक्टर वाले लिखे नहीं है हमने, ठीक है। तो अपने ऐसा काम करना, स्केलर वाले अलग कर देने। तो एक काम कर दो, बीटा 1 B1 और बीटा 2 B2 प्लस अप टू सो बीटा एन बी एन इज इक्वल टू 0। एक बार अल्फा में कर लिया था, एक बार बीटा में कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया लीनियर डिपेंडेंट में, तो उसको लिख सकते हो B1 B2 अप टू सोन बी एन आर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।